नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हार्ट में ब्लॉकेज क्यों होता है, क्या कारण है। अक्सर डॉक्टर के पास तभी पहुंचते हैं जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है, ब्लॉकेज की वजह से बाईपास सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये हार्ट का ब्लॉकेज होना ये क्या है। देखिए, बड़ा सिंपल सा टर्म में हम अगर इसको समझाएं तो ब्लॉकेज वही है जैसे नाली में गंदगी जमा होके उसके में अवरुद्ध कर देता है प्रवाह को, सेम कारण वही है। धमनियां हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं, जिसके चलते हार्ट चलते रहता है। शरीर में एक ही ऐसा ऑर्गन है जो जन्म से मृत्यु तक बिना थके काम करते रहता है, तो उसे न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसे ब्लड सप्लाई भी चाहिए। तो अब क्या होती है कि हमारा सबसे बड़ा कारण ये इसमें हम कहेंगे कि हमारी अपनी जीवन शैली है। हमारी खराब दिनचर्या, खराब जीवन शैली, खराब खान पान की वजह से ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इसमें दो तरह से कारणों को हम अगर दो भागों में विभाजित करें तो एक है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जो कि सबसे कॉमन है। दूसरा है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में बात करें तो एक एज है। अगर उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे सिकुड़न आती है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एज को वापस नहीं कर सकते हैं। दूसरा सेक्स, मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं। और तीसरा जेनेटिक मेकअप, इथनोजेनेसिटी, जैसे कि जो कुछ रेशियल लोग होते हैं जो कि ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं और हम इंडियंस थोड़े ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर 60 साल में हार्ट की बीमारियां शुरू होती है तो हमारे यहाँ 50 के नीचे शुरू हो जाती है, तो हम ज़्यादा उसके लिए ससेप्टेबल हैं। इसको तो हम कम नहीं कर सकते। अब कम जिसको कर सकते हैं उस पर बात करें, क्योंकि बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसे कम करके हम 80% तक हार्ट अटैक के इंसिडेंस को, हार्ट की बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मेरी नज़र में बहुत बड़ा नंबर होगा। क्योंकि और इसको कंट्रोल करना ज़रूरी क्यों है ये समझ लें। क्योंकि आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी बीमारी से मौत होती है तो ये हार्ट की बीमारियों से ही मौत होती है। वर्ल्ड वाइड डाटा देखें तो मोर देन 30% डेथ केवल हार्ट की बीमारियों से होती है। तो इसलिए इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वाइड टारगेट तो हमारा था अचीव करने का कि 2025 तक 25% से कम लाया जाए। यानी कि आप सोचिए, ग्लोबली 5% ही टारगेट रखा गया था कि शायद हम कम कर पाएँ। इसमें लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आजकल हमारा खान पान बहुत ख़राब हो गया है। आप देखेंगे कि ओबेसिटी बहुत पैंडेमिक के रूप में फैला है। हर लोग थोड़े ओवरवेट तो हैं ही, एक्सेप्ट आपको छोड़ के, लेकिन बाकी लोग तो थोड़े ओवरवेट हैं। तो हमें वो ध्यान रखना है कि वेट मैनेज करना है, फिज़िकली एक्टिव रहना है। 30 मिनट्स का डेली ब्रिस्क मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कम से कम सप्ताह में 5 दिन। अगर जिसको ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करके रखें, शुगर है उसको कंट्रोल करके रखें, स्ट्रेस कंट्रोल करके रखें। और एक्सरसाइज जितना इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए 6 से 8 घंटे का स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल की, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिसे डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, उसे कंट्रोल करके रखें। खाने में हरी साग सब्जी सलाद की मात्रा ज़्यादा रखें। नॉन वेजिटेरियन लाइक रेड मीट्स बिल्कुल खाने में ना लें और फैटी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। तो इन 7-8 पॉइंट्स को आप कंट्रोल करते हैं तो 80% हार्ट अटैक के चांस को कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगर लोग ब्लॉकेज तक जो चीज़ें लीड करती हैं उसे नज़रअंदाज करते हैं, ब्लॉकेज की कंडीशन आ गई तो उसके बाद क्या? देखिए, दो चीज़ है। अगर आप चलते रहेंगे, चलना पे हम इम्पोर्टेंस बार बार इसलिए दे रहे हैं कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉडरेट इंटेंसिटी का, तो आपके हार्ट जो है ना, वो प्री कंडीशनिंग एक टर्म यूज़ होती है, वो कंडीशनड होता है स्ट्रेस को लेने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि युवाओं में हार्ट अटैक होता है तो मौत ज़्यादा होती है बनिस्बत ओल्ड एज में, क्योंकि हमारा हार्ट युवाओं में उतना रेडी नहीं होता है। जब एक्सरसाइज करते हैं कोलेस्ट्रॉल्स डेवलप कर जाता है और वो रेडी होता है, तो होगा भी तो जान नहीं जाएगी। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है। धन्यवाद।